कल तक जो हमने डिस्कस किया था, कल तक जो भी हमने एसी के अंदर डिस्कस किया था, हमने सिर्फ एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू डिस्कस किया था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सिग्नल के अंदर डीसी या आरएमएस वैल्यू। आज एक्चुअली हम फेजर डायग्राम्स पे डिस्कस करेंगे कि फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं, हम कैसे डिस्कस करेंगे फेजर्स को। फेजर डायग्राम हम फाइंड आउट करेंगे। आज हम फेजर डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। जो फेजर डायग्राम हम डिस्कस करेंगे आज, तो जो फेजर डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, अभी हम करेंगे डिस्कस सीरीज। हम डिस्कस करेंगे सीरीज, आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सीरीज आरएल सर्किट है हमारे पास, ये हमारे पास एक्चुअली दिस इज अ साइनसॉइडल सोर्स। ये हमारे पास एक साइनसॉइडल सोर्स है +-3। So this is series. We are having a resistance R and this is a inductor L. So actually we will discuss series RL circuit. This is series RL circuit. तो इसका आज हम अभी फेजर डायग्राम डिस्कस करेंगे, कैसे हम फेजर डायग्राम से डिस्कस करेंगे। सो इसके थ्रू मान लो आप जो करंट है, you assume the current I is flowing through this network. आप assume करो कि ये जो RL सर्किट है, इसमें जो करंट है वो I फ्लो कर रही है। सो यहां पर जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, दैट विल बी VR, वोल्टेज VR, एंड यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगी दैट विल बी VL। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी VL। अब अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो साइनोसाइडल वोल्टेज है, जो ये AC सिग्नल है, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका ये इंडक्टर L है, दिस इंडक्टर विल गेट चेंज इनटू ओमेगा L। हम इसको एक्चुअली J ओमेगा L से लिखते हैं, इट इज J ओमेगा L। सो दिस इज J ओमेगा L। तो अगर हम यहां पर सीरीज की बात करें, अगर हम VR की बात करें, VR जो आपके पास रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है, जो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगी दैट विल बी करंट I multiplied by resistance R. This is VR. This is the voltage across the resistor. It is equal to IR. एंगल जो होगा इसका वो 0 है, क्योंकि प्योर क्वांटिटी है, इसमें कोई भी एंगल जनरेट नहीं है। सेकंड जो आपके पास इंडक्टर की वोल्टेज होगी VL इज इक्वल टू I इंटू J ओमेगा L। दिस इज J, दिस इज ओमेगा, दिस L। इसी को हम लिखते हैं JXL एक्चुअली। और ये जो J है, this is the total inductor voltage. I don't know why
सो आप यहाँ पे देखिए कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, हाँ, सो यू कैन म्यूट योरसेल्फ एक्चुअली। सो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम सीरीज आरएल सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं, फेजर डायग्राम इसकी डिस्कस करने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैंने क्या कहा कि मैंने एक एसी सोर्स कनेक्ट किया, और एसी सोर्स से मैंने कनेक्ट किया एक वीआर और एक वीएल कनेक्ट किया हुआ, सॉरी आर एल कनेक्ट किया हुआ है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, करंट मैंने यहाँ पे आई लिया है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगी तो वोल्टेज होगी वो वीआर होगी, और वीआर होगा आई मल्टीप्लाई बाई आर, और जो वीएल जो इंडक्टर की वोल्टेज होगी वो होगी आई इंटू जे ओमेगा एल, क्योंकि ये एसी एनालिसिस चल रहा है, तो ओमेगा एल इज द एक्सएल, तो हम लिखते हैं जे ओमेगा एल। तो इसको अगर मैं लिखूं, जो वीएल होगा इट इज वीएल एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो इंडक्टर की वोल्टेज है, एंगल 90 डिग्री कैसे आया, दिस आई इंटू ओमेगा एल इज वीएल, बट दिस जे इज कंस्टिट्यूटिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। कैसे? अगर आप ई पावर जे थीटा लिखते हैं, जो एलर फॉर्म हम पढ़ते हैं, जो हमने पहले से पढ़ी हुई एलर फॉर्म ई पावर जे थीटा, इसको हम लिखते हैं, वी आर राइटिंग दिस इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा प्लस जे साइन थीटा। फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वी विल गेट ओनली जे। अगर हम यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तब भी आपके पास टर्म जो है सिर्फ जे आएगी। इसका मतलब जब सिर्फ जे होगा तो जे जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 90 डिग्री एंगल, तो आपके पास वी आर जो है वो आई आर आया, और जो वी एल है दैट इज वी एल इज एंगल 90 डिग्री। जो वी आर है उसका एंगल जो है वो 0 डिग्री है, और वी एल जो है इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है वो मुझे पूछ सकता है। यहाँ से आगे मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, किसी को इसमें डाउट है? सर हाँ सर वोल्टेज होती है इंडक्टर के क्रॉस, वो तो एल डी आई बाई डी टी होती है। हाँ, एल डी आई बाई डी टी, वो दैट इज वो क्या है एक्चुअली, एल डी आई बाई डी टी होती है, बिल्कुल होती है। ये जो जे ओमेगा होता है ना, जे ओमेगा, दिस जे ओमेगा इज सर एक्चुअली, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, ये जो जे ओमेगा है वो टाइम डोमेन है, उसको हम एस को लिखते हैं फिर डी बाई डी टी। दिस एस इज एक्चुअली डेरिवेटिव, दिस इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, जब हम इसको लिखते हैं ना डी बाई डी टी, डी बाई डी टी का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है ना, वो एक्चुअली एस है, वो जे ओमेगा है। एस को हम लिखते हैं जे ओमेगा, सिग्नल में आपने पढ़ा होगा एस कंट्रीब्यूटिंग टू जे ओमेगा, कंट्रोल सिस्टम, ये आगे का कंसेप्ट है। डी बाई डी टी ही एस है, लैप्लास। वो टाइम डोमेन है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम, हाँ बोलो। ठीक है सर। हाँ, तो इस इसको हमने लिखा आई ओमेगा एल। किसी और को सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को डाउट हो सकता है, वो मुझे पूछ सकते हैं। हेलो, सर हमने ये जो हमने एसी एनालिसिस पढ़ाना है वो सारा लैप्लास में कन्वर्ट करके पढ़ाना है। नहीं नहीं लैप्लेस नहीं हम करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, जे ओमेगा एल जे एक्सएल इसमें ही करेंगे हम। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही रहेगा, जे ओमेगा इज सर 90 डिग्री को लिया आपने। हाँ मैंने कहा ना, यहाँ पे जे है ना आपके पास, दिस इज जे। तो अगर ये जे हाँ है आपके पास यहाँ पे, तो इस जे को अगर ई पावर जे थीटा जो होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा होता है। आपने इस अगर इस टर्म को आप सिर्फ जे चाहते हो लाना, तो आपको थीटा क्या डालना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देखो थीटा 90 डालोगे cos 90 0 sin 90 1, तो आपके पास सिर्फ जी जे रहेगा। जब सिर्फ आपके पास जे ओके टर्म होती है, जे टर्म आपका थीटा 90 डिग्री इंड्यूस करती है। आपको समझ आया यहाँ से? हेलो, यस सर आगे। और आपने वहां पे ना आई आर 0 डिग्री। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे जो जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होती है ना, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज में कोई भी एंगल नहीं आता, कोई कम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है वहाँ पे। आई आर यहाँ पे कम्प्लेक्स क्वांटिटी है ही नहीं। तो आपको पता है कि जो एंगल होता है वो होता है कम्प्लेक्स क्वांटिटी अपॉन रियल क्वांटिटी। जब कम्प्लेक्स क्वांटिटी कुछ भी नहीं, इमेजिनरी क्वांटिटी इसमें है ही नहीं, तो वो जीरो हो गया, तो एंगल क्या होगा, जीरो। जब देखो ना, ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, जो फाई होता है ना एंगल, दैट इज tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट जो है इस रजिस्टर की वोल्टेज का, वो क्या है, जीरो है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। देखो यहाँ पे आई आर है ना खाली, तो इसके पास इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, इमेजिनरी जीरो होगी, tan इनवर्स ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो होगा ना। समझ आया आपको? यस सर आ गया। हाँ, तो जो एंगल है इसके अक्रॉस, रजिस्टर की वोल्टेज के अक्रॉस, वो जीरो है। जो एंगल आपके पास इंडक्टर के अक्रॉस है वो 90 डिग्री का है। अभी देखो, जब भी आपके पास फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है, इस चीज को आप दिमाग में अब रखेंगे, फेजर डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज लिसन दिस।
आप देखो जो फेजर डायग्राम, हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फेजर डायग्राम से सॉल्व करेंगे। आप जो भी आगे क्वेश्चन आएगा एसी में, तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाएगा। तो आपके पास क्या है, जब भी सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में आपकी जो करंट होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये आपने क्या करना है, ये आपने एक करंट एक्सेस सीरीज में हमेशा आप करंट एक्सेस मार्क करेंगे, क्योंकि जो आपके पास करंट है, करंट विल रिमेन कांस्टेंट इन द सीरीज। ये जो आई है, आप समझ रहे हो, जो करंट है, करंट विल रिमेन कांस्टेंट इन द सीरीज। तो आप करंट को ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, करंट एक्सिस इज कांस्टेंट। अब देखो, अब आपने वोल्टेज एक्सिस को ड्रॉ करना है। अब आप पहले वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर को ड्रॉ करेंगे। जब आप वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर को ड्रॉ करेंगे, जो वोल्टेज है, वोल्टेज का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री एंगल जो है वो इस एक्सिस पे ही होता है। देखो आपके पास अगर क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली, ये 0 एक्सिस है, ये 90 डिग्री एक्सिस है, ये 180 डिग्री एक्सिस है, नीचे 270 डिग्री एक्सिस है, फिर 360 डिग्री एक्सिस ये वाली है। आपने ये क्वाड्रेंट पढ़ा है 0, 90, 180। तो जो अगर वी आर जो है, वी आर कहाँ की ओर लाई करेगा, वी आर लाई करेगा यहाँ की ओर, क्योंकि वी आर जो है वो 0 डिग्री है। इसमें वी आर का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और वी आर जो है वो इस डायरेक्शन में ही लाई करेगा। किसी को यहाँ तक डाउट है वो मुझे पूछ सकता है कि वी आर इस लाइन में क्यों आया। वी आर इसी में आएगा क्योंकि वी आर और करंट जो है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड करंट अक्रॉस द रेजिस्टर जो है वो इन फेज रहते हैं, वो इन फेज होते हैं। क्योंकि रेजिस्टर का जो वोल्टेज, रेजिस्टर की जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज का एंगल जो है वो 0 है, और जो 0 है वो इस एक्सिस पे ही है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर वी आर जो है वो 0 एक्सिस पे यहीं पे है, तो मतलब क्या है, यहाँ से आपको क्या समझ आया कि वी आर जो है वो इस आई की डायरेक्शन में ही रहेगा वोल्टेज। किसको यहाँ पे डाउट है वो मुझे पूछ सकता है। एनीवन हैव एनी डाउट वो मुझे पूछ सकता है यहाँ पे कि वी आर जो है ये इसी एक्सिस पे क्यों आया। समझ आया आपको? हेलो? यस सर, आ गया। तो वीएल जो है, वीएल का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो वीएल जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ओर होगा 90 डिग्री एक्सिस पे। यहाँ पे वीएल विल बी लाइक दिस। सो दिस इज वीएल, ये वीएल है, ये वीआर है, ये वीएल है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट हम बनाएंगे, लास्ट वेक्टर एडिशन जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में पहले भी, तो वो ये होगा। सो ये जो है, दिस इज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, दिस इज वीएल, और ये जो है दिस इज द फाई, फेज एंगल फाई। आप इस सब कुछ एक्चुअली ड्रा करेंगे, और यू विल कीप एवरीथिंग इन योर माइंड एंड राइट ऑल द नोट्स। सो यहाँ पे आपने ये देखा, कि VL और VR जो है, अब अगर आप रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, किसकी रिजल्टेंट वोल्टेज, अगर आप सीरीज RL सर्किट की निकालेंगे, वो निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस। सर हाँ जी, सर, हाँ जो आर और एल है ये वी के फुट पे है ना, मतलब कहाँ पे? जो एल और आर है ये उसके साथ नहीं, उनके फुट पे है ना वी और एल के। वी आर और जो वी एल लिखा हुआ आपने ये। हाँ, VR और जो VL है, ये जो है VL इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, VR इज अ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, यहाँ पे है। ओके। तो आपको समझ आया ये मैंने V स्क्वायर अंडर रूट कैसे लिखा, क्योंकि ये जो है मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, इसमें मैंने कोई वो चीज नहीं की, कोई भी डिफरेंट चीज। तो यहाँ से आपके पास फाई निकल गया। ये जो फाई है यहाँ पे फाई, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ फाई जो होगा आपके पास, जो फेज एंगल निकल जाएगा, tan इनवर्स, जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऑफ फाई जो होगा वो निकल जाएगा आपके पास, या फाई इज इक्वल टू tan ऑफ VL बाई VR, या tan इनवर्स ऑफ फाई इज VL बाई VR। किसी को यहाँ पे डाउट है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा ही होता है। किसी को यहाँ पे डाउट है? सर ये जो वोल्टेज निकाली ना आपने, ये वोल्टेज किसकी निकाली हुई है? V इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। एक सेकंड, फाई नहीं आएगा, ये tan इनवर्स नहीं आएगा। हमें पता है tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस, tan इनवर्स फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं, एक सेकंड में आपके डाउट को क्लियर करूंगा। दिस नॉट tan इनवर्स ऑफ फाई, दिस इज फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ,
यहाँ पे जो आप फाई निकालेंगे, फाई आप मुझे डाउट पूछेगा उसके बाद, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ VL बाई VR, tan इनवर्स ऑफ VL बाई VR। हाँ, आप मुझे बताओ डाउट क्या है। सर वही मैं ये पूछ रही हूँ, जो आपने ये v इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकाला ना, हाँ, ये वोल्टेज किसकी है? ये वोल्टेज जो है ये रिजल्टेंट वोल्टेज है एक्चुअली, इस RL सर्किट के अक्रॉस रिजल्टेंट वोल्टेज जो हम निकालेंगे। अगर आपके पास कभी भी R और R L और के L की दोनों की, हाँ, आपको बोला जाएगा सीरीज RL सर्किट की जो वोल्टेज है वो कितनी है, आपको फाइंड आउट करना होगा कि रिजल्टेंट वोल्टेज क्या निकलेगी। रिजल्ट जो आपके पास अगर जब भी आपके पास RL सर्किट दिया होगा तो इस R और L के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, दिस वोल्टेज अक्रॉस R एंड L, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, हाँ सर हमने 90 डिग्री जो है हमने ऊपर ही क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया? वो क्योंकि -90 माइनस होगा ना। 90 डिग्री। हाँ, वो -90 होगा। तो फाई जो है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ VL बाय VR। और यहाँ पे अगर आपको कोई पूछेगा फाइंड आउट द पावर फैक्टर, तो आप पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos ऑफ फाई। अब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे cos, ये आप सारे के सारे फॉर्मूले लिखेंगे, बहुत जगह पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कि जब भी आपके पास एक सीरीज RL सर्किट होगा, जब भी आपके पास सीरीज RL सर्किट होगा, जो वोल्टेज होगा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है सीरीज RL सर्किट की, वो जो है वो लीड करती है करंट को, दैट इज लीडिंग टू द करंट विद एंगल फाई। मतलब क्या है कि सीरीज RL सर्किट में आप नोट लिखेंगे, अगर आपके पास RL सर्किट है, अगर आपके पास सीरीज RL सर्किट है, इसमें जो करंट है I वो V को लैग करेगी विद एंगल फाई। जो I है वो V को लैग करती है, I जो है वो V को लैग करती है, I विल लैग टू V बाई एंगल फाई। तो जब भी आपके पास करंट जो है वो लैगिंग आएगी, इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्किट है वो RL सर्किट है। इसके बाद हम RC पे आएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है वो मुझे बता सकता है। किसी को कोई डाउट है वो मुझे बता सकता है कि लैग आपको पता चल रहा है क्योंकि जो करंट है, करंट 0 पे है और V सर जो वो है, 90 डिग्री से करती है ना, हाँ जी, 90 डिग्री से करती हाँ है ना 90 RL डिग्री के से 90 डिग्री से जब वो फाई सिर्फ से। वो आपका इंडक्टर के अक्रॉस है, ये पूरा RL सर्किट है। RL सर्किट जब भी आपके पास RL सर्किट होगा, वहां पे आपको बताना है कि आपके पास कितने से कितने फाई, किसी एंगल फाई से वो डिपेंड करेगा VL और VR के रेशियो पे। फाई जो फाई एंगल होगा वो डिपेंड करेगा इंडक्टर और रेजिस्टर की वोल्टेज के अक्रॉस कि कितने एंगल से आपका जो RL सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होगा वो कितने एंगल से लीड या लैग करेगा, सॉरी लीड करे, कितना वोल्टेज लीड करेगा, कितने एंगल करंट। किसी को डाउट है मैं एक बार और समझाऊं। हेलो, किसी को डाउट है वो मुझे पूछ सकता है। हेलो अंकुर, कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ रोशनी, आप बोल रहे थे कुछ। नो सर। हाँ नो रोशनी, एनी डाउट? हेलो सो अब हम RC सर्किट को डिस्कस करेंगे। यह था RL का। हाँ सर हाँ जी, सर सर ये जो आपने 90 और -90 लिखा था पिछले केस में, जो आपने -90 लिखा था, तो सर ये हमेशा यही होगा 90 और -90? हाँ वो डिपेंड करता है आपके पास ये जो कम्प्लेक्स क्वांटिटी क्या है। अगर ये J है तो 90, अगर -J है तो -90, अगर 1 + J है तो वो 45 डिग्री होगा। लाइक अगर 1 + J है तो 45 डिग्री। आपका 1 + J है तो इमेजिनरी पार्ट, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपना रियल पार्ट क्या होगा 1, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा 45 डिग्री। सो ये डिपेंड करता है कि आपका कम्प्लेक्स नंबर क्या है। यहाँ पे कम्प्लेक्स सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 0 है इसका होल अगर देखेंगे।
जो VL है, VL है इज सर। कंप्लीटली इमेजिनरी, नो रियल पार्ट इज देयर। तो आपके पास जो फाई होता है, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल। जब इमेजिनरी ही आपके पास रियल 0 हो गया तो वो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट? Anyone have any doubt? So I will go to the RC circuit now. क्योंकि बेसिक बना रहा हूँ अभी मैं, एसी एनालिसिस का बेस बना रहा हूँ, तो बिल्कुल जिनने आज मिस किया क्लास उनको काफी डिफिकल्टी आने वाली है आगे। पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिख दिया आप लोगों ने, cos of phi। सो अभी देखो, अगर हम सीरीज आरसी सर्किट की बात करेंगे आप, अभी अगर मैं सीरीज आरसी सर्किट की बात करूंगा तो यहाँ पे जो होगा, ये हमारे पास एसी एनालिसिस है, एसी सोर्स है प्लस और माइनस वी। सो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास क्या है, आरसी सर्किट है। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि आरएल मैंने काफी अच्छे से समझा दिया। ये जो आरसी है, ये आरसी सर्किट है, ये कैपेसिटेंस सी है, और मान लो कि आपके पास जो है वो जो एसी साइनोसॉइडल सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो आपको पता है कि जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा, जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस होगी वो आई आर ही रहेगा, आई टाइम्स आर, और इसका एंगल भी 0 रहेगा, इसका एंगल भी 0 रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। और जो VC होगा, VC इज नथिंग बट VC इज इक्वल टू I टाइम्स XC, I टाइम्स XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात होती है, I XC। और XC जो है, XC जो होता है, XC इज इक्वल टू 1 अपन j ओमेगा C, I इंटू XC जो है, XC इज 1 अपन j ओमेगा C, ठीक है, 1 बाई j ओमेगा C। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, अब j को ऊपर लेंगे, 1 बाई ओमेगा C XC होगा, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ j I XC, माइनस ऑफ j I XC। तो ये जो है, जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज माइनस j है, तो मैंने कहा j के लिए 90 डिग्री है, तो माइनस j के लिए जो होगा वो माइनस 90 डिग्री होगा। सो दिस इज माइनस 90 डिग्री। तो कैपेसिटर की वोल्टेज जो है VC एंगल माइनस 90 डिग्री है, इंडक्टर की वोल्टेज जो थी वो प्लस 90 थी। और जब आप अभी यहाँ पे अगर आप फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे, मैंने कहा सीरीज में आप हमेशा करंट को एक्सिस पे रखेंगे, जब भी सीरीज की बात होती है तो आप करंट को एक्सिस पे रखेंगे, सीरीज पे आप रखेंगे I एज ए करंट, और जो रेजिस्टर की जो वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू VR, VR विल बी इन फेज, क्योंकि करंट और क्योंकि 0 डिग्री है वोल्टेज भी, तो वोल्टेज जो है इन फेज रहेगा इसके साथ। और जो कैपेसिटर की अब जो वोल्टेज है, जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो माइनस 90 है, तो मतलब एंगल जो होगा VR का, VC का, VC जो है वो नीचे की ओर आएगा। सो दिस इज योर VC, क्योंकि एंगल इज माइनस 90, एंड द रिजल्टेंट विल बी दिस। सो रिजल्टेंट विल बी दिस, दिस इज VR, दिस इज C एंड दिस इज phi। और जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस, वो जो वोल्टेज होगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट V विल बी इक्वल टू
the resultant voltage will be equal to V equal to under root VR square plus of VC square। और यहां पर जो फाई होगा, फाई भी क्या निकल जाएगा, VC अपन VR। जो फाई होगा आपके पास that will be equal to, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं इसमें नया नहीं है, tan इनवर्स ऑफ जो फाई होगा एंगल, जिस एंगल से एक्चुअली लीड और लैग होगा वो होगा VC अपन VR, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स VC अपन VR। अब यहाँ पे फाई जो है वो निकल गया tan इनवर्स VC अपन VR, फाई रिजल्टेंट वोल्टेज निकल गया अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, फाई निकल गया, और जो पावर फैक्टर है दैट इज इक्वल टू cos ऑफ फाई। इट इज इक्वल टू cos ऑफ फाई। तो और कुछ नहीं रहा इसमें एक्चुअली। किसी को इसमें डाउट है वो मुझे पूछ सकता है। एनीवन है हैविंग एनी डाउट वो मुझे पूछ सकता है। सर ये माइनस जे आई एक्सी कैसे हुआ? जब जे को ऊपर लेंगे तो माइनस हो गया था, लेकिन एक्सी थोड़ी आएगा साथ में। हाँ एक सेकंड में बताता हूँ आपको क्या है, क्या बोल रहे हो आप। सर माइनस जे एक्सी कैसे हुआ जब? हाँ 1/ओमेगा c जो है ना, माइनस 1/ओमेगा c, 1/ओमेगा c इज द एक्सी, और वो जो 1/j होता है ना उसको माइनस j लिख सकते हैं। जब आप j को ऊपर लेते हो ना, आयोटा को ऊपर लेते हो, वो माइनस आयोटा बन जाता है। हाँ सर, लेकिन सर आपने कहा था एक्सी जो है वो 1/j ओमेगा सी है। कहाँ पे लिखा? हाँ 1/, जो अब एक्चुअली जो ये होता है ना, ये हाँ माइनस जे एक्सी होता है पूरा का पूरा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज इसके क्रॉस, दैट इज इक्वल टू I इंटू ऑफ माइनस जे एक्सी, पूरा ऐसा है, पूरा ऐसा रहता है। तो ये पूरा का पूरा 1/j ओमेगा c को ही आप ऊपर लेंगे ना जब, तो ये ओमेगा c ही एक्चुअली एक्सी है, ओमेगा c ही एक्सी है, 1/j ओमेगा c नहीं, एक्सी इज 1/ओमेगा c। कहाँ लिखा मैंने एक्सी? एक्सी इज 1/ओमेगा c। तो ये पूरा का पूरा j फिर ऊपर चला जाएगा। ये हाँ जी, यहाँ पे जे आएगा ना, ये माइनस जे एक्सी होता है, ये जो होता है I इंटू माइनस जे एक्सी, और जो एक्सी है दैट इज 1/ओमेगा c। तो ये माइनस, इसमें माइनस क्यों होता है? ये एक्चुअली हमने अभी कहा ना कि जो ये कैपेसिटेंस, जब हम जो कैपेसिटेंस है ना, जब हम कैपेसिटेंस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं, जब कैपेसिटेंस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखते हैं उसको लिखते हैं 1/cs या sc। अभी आपने ये पढ़ा नहीं है। जब हम कैपेसिटेंस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखते हैं वो लिखते हैं 1/sc, और जो s होता है, s को लिखते हैं j ओमेगा। इसको लिखा हमने j ओमेगा c, इट इज j ओमेगा c। जब इसको मैंने लिखा 1/j ओमेगा c, तो j को ऊपर लेंगे अब, तो ये बनेगा माइनस ऑफ j, और 1/ओमेगा c जो है वो xc। कैपेसिटेंस के केस में इसको लिखते हैं माइनस ऑफ j xc। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जब हम कैपेसिटेंस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखते हैं उसको लिखते हैं 1/sc, s को लिखते हैं j ओमेगा हमेशा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, 1/j ओमेगा c, और j को ऊपर लेंगे माइनस ओमेगा, और 1/ओमेगा c को xc लिखते हैं, दिस इज माइनस ऑफ j xc, xc इज 1/ओमेगा c। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो, तो जो एक्सएल है वो ओमेगा एल हुआ फिर? एक्सेल इज, हाँ देखो उसी में जो एल होता है ना, एल को लिखते हैं हम हमेशा, एल का जब लैप्लेस लिखेंगे तो उसको लिखते हैं एलएस। अच्छा एल का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एलएस होता है, तो एस को लिखते हैं हम जे ओमेगा, ये आएगा एल इंटू जे ओमेगा। तो जे ओमेगा एल या जे एक्सएल एक ही बात है, समझ आया? ओमेगा एल इज एक्सएल, ये निकल जाएगा जे ओमेगा एल। तो इसको लिखते हैं एक्सएल, जे एक्सएल भी, ओमेगा एल इज एक्सएल, समझ आया?
किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? एनीवन हैव एनी डाउट? सो हाँ, जहाँ पे I अपॉन ओमेगा C लिखा वहाँ पे J भी आएगा ना उसके साथ? कहाँ पे? वो I अपॉन ओमेगा C। हाँ, आई अपन ओमेगा सी। हाँ, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे माइनस जे भी आएगा ना साथ में। हाँ हाँ, ये माइनस जे, तभी तो मैंने आगे लिखा है ना माइनस जे। यहाँ पे देखो, ये माइनस जे आई एक्स सी, तभी कैपेसिटर के क्रॉस माइनस 90 डिग्री होता है। किसी को डाउट यहाँ तक, वो मुझे पूछ सकता है कि कैसे हमने वोल्टेज निकाला, कैसे ये निकाला पावर फैक्टर। एनीवन है एनी डाउट, वो मुझे बोल सकता है। पावर फैक्टर कैसे निकालना? हाँ, पावर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? जो ये फाई है, फाई हमारा यहाँ से निकल जाएगा ना, टेन इनवर्स ऑफ वी सी अपन वी आर। फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी सी अपन वी आर, यहाँ से फाई निकल जाएगा। और इसका कोसाइनोसाइडल सिग्नल निकालो, कॉस ऑफ फाई, ये आपके पास निकल जाएगा। ये आपको बताएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कुछ नहीं है, इट इज अ रियल पार्ट ऑफ दिस फेज वैल्यू। देखो, जब आप एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं ई पावर जे फाई, रियल पावर की बात होती है हमेशा, पावर फैक्टर ई पावर जे फाई, इसको आप लिखते हैं कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। जो ये पहला वाला है, इसका रियल पार्ट होता है एक्सपोनेंशियल का, दिस इज पावर फैक्टर। ये सिर्फ कॉस फाई। फाई आप यहां से निकाल लोगे, टेन इनवर्स ऑफ वी सी अपन वी आर, तो पावर फैक्टर आपका निकल जाएगा कॉस ऑफ फाई। तो फाई आपका निकल जाएगा, तो फाई यहाँ पे कोसाइनसॉइड सिग्नल, तो आपका निकल जाएगा कॉस फाई। किसी को और को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? So actually they are saying that we are not unable to join. Let us in. I don't know why they are not able to join. So यहाँ तक किसी को डाउट है, वो मुझे पूछ सकता है। मैं आगे चलता हूँ सीरीज आरएल से सर्किट। मैं अभी थोड़ा 3 मिनट बचे हैं इस मीटिंग के, तो मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और वो आरएल और आरसी को मैं खत्म करूंगा यहाँ पे। आरएल, अगर कभी आपके पास अगर कहा जाए कि आप आरएल का फेजर डायग्राम बनाएं, तो आरएल का फेजर डायग्राम जो है वो सिंपल सा ये है कि जो आई है दैट इज कांस्टेंट इन आरएल सर्क्यूट, and you will keep here in phase, it will be VR. The resistive voltage is in phase, the inductive voltage is at 90 degree, and the resultant voltage is this. This is the VL. इसको join करना, it is VL, and then V is equal to under root VL square plus of VR square, और यहां से आपका जो फाई होगा, आप फाई निकाल सकते हैं सिंपली। यू विल गेट फाई इज इक्वल टू tan inverse of VL by VR, और यहीं से आप पावर फैक्टर भी निकालेंगे। इट इज VL by VR। आप ये जो नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप साथ में लिखें VL by VR, और यहां से आप पावर फैक्टर भी निकालेंगे। यू विल गेट पावर फैक्टर फ्रॉम हियर, पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू cos of phi, that is cos of phi. And in RL circuit, the resultant voltage in the RL circuit is leading by phase angle phi with respect to the current. और अगर आप RC की बात करेंगे, अगर आप RC की बात करते हैं, तो RC में भी आप क्या करते हैं कि जो करंट है, करंट विल बी हियर, और इसके अक्रॉस ही वोल्टेज होगी, वो इन फेज होगी रेजिस्टर वोल्टेज। द रेजिस्टर वोल्टेज इज इन फेज, एंड जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज होगी वो 90 डिग्री डाउन रहेगी, दिस इज VC। और इसका जो रिजल्टेंट है वो आप ये फाइंड आउट करते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज, दिस V, and V is nothing but V is equal to under root VC square plus VR square. The meeting is getting ended within fraction of seconds, so if you want you can join again.
VR square per few minutes, and then phi and cos phi is same. Phi is equal to tan inverse of VC by R, VC by VR, and power factor is cos of phi. तो अब दोबारा ज्वाइन करें, मैं RLC सर्किट को कन्वर्ट करूंगा tan inverse of VC by VR. अब दोबारा ज्वाइन करें, and power factor is cos phi. So अभी मैं एंड कर रहा हूं इसको, मीटिंग को। आप दोबारा